देवरिया पुलिस ने एक सनसनीखेज हत्याकांड का 12 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में मृतक की पत्नी रजिया सुल्ताना उर्फ शिबा को गिरफ्तार किया है, जिसने अपने प्रेमी रोमान और उसके दोस्त हिमांशु के साथ मिलकर अपने पति नौशाद की हत्या की थी। हत्या की वारदात 19 अप्रैल 2025 की रात को हुई थी, जब रजिया और उसके प्रेमी ने मिलकर नौशाद को कुल्हाड़ी, चापट और मूसर से मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद शव को एक ट्रॉली बैग में भरकर तरकुलवा थाना क्षेत्र में फेंक दिया गया था। पुलिस ने रजिया को हिरासत में लेकर उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त आला कत्ल कुल्हाड़ी, मूसर और स्टील का चापट बरामद किया है। इसके अलावा खून लगा हुआ एक और ट्रॉली बैग और नौशाद का मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है। पुलिस अब फरार अभियुक्त रोमान और हिमांशु की तलाश कर रही है और जल्द ही उनकी गिरफ्तारी की उम्मीद है। पुलिस कैसे इस हत्याकांड का देखिए, जैसा कि आप लोग अवगत हैं, कल दिनांक 20 तारीख को लगभग 11 बजे हम लोगों को सूचना मिली थी कि थाना तरकुलवा में एक गांव है पकड़ी छापर पटखौली, वहाँ पे एक ट्रॉली बैग में एक अज्ञात शव मिला है। तो हम लोगों ने वहाँ पे विजिट किया। वहाँ पे क्राइम सीन पे जाके हम लोग डॉग स्क्वाड भी पहुँचा था, फॉरेंसिक टीम, सर्विलांस टीम भी पहुँची थी, सारे अधिकारी भी और लोकल पुलिस भी पहुँची थी। क्राइम सीन पे जब उसको अच्छे से देखा गया तो वहाँ पे हम लोग को क्लू मिला जिससे कि ये उनकी पहचान हुई। तो उनकी पहचान, जो मृतक की पहचान हुई थी, वो नौशाद के रूप में हुई, जो कि थाना मईल के रहने वाले थे भटौली में। इस संबंध में उनकी जो भाई की पत्नी है नगमा खातून, उन्होंने तहरीर दी और मुकदमा थाने पे मईल पे पंजीकृत किया गया। विवेचना के सिलसिले में फिर इनकी पत्नी जो है रजिया सुल्ताना और शिबा है, उनसे पूछताछ करी गई तो उन्होंने अपना जुर्म का इकबाल करते हुए पूरी तरह से बता दिया कि इनकी हत्या में ये खुद भी शामिल रही हैं और साथ में इनके पति का एक भांजा है रोमान और उसका मित्र हिमांशु, ये 3 लोग इस हत्या में शामिल रहे हैं। और ये हत्या शनिवार और रविवार के मध्य की रात्रि लगभग 2 बजे के आसपास की गई थी, प्री प्लान्ड वे में। और फिर उसके बाद ये दोनों, जो रोमान है और हिमांशु, ये दोनों रात को उसी में पहुंचे थे। एक बोलेरो गाड़ी प्रयुक्त हुई थी, उससे वो आए थे और हत्या के उपरांत यही ट्रॉली बैग में शव को प्रॉपरली लपेट के, और ये दोनों जो रोमान और हिमांशु हैं, इन्होंने, चूंकि ये पार्ट टाइम ड्राइवर का काम करते हैं, तो ये अपने बोलेरो को लेकर के आए थे, जिसकी हम लोग तलाश कर रहे हैं। और उससे ये वहाँ से बॉडी को लेकर के चले और पुलिस को भरमाने के कारण प्लान बनाते हुए इन्होंने थाना तरकुलवा क्षेत्र में, जहाँ पे फर्स्ट टाइम हम लोग को बॉडी मिली थी, वहाँ इन्होंने इसको डिस्पोज कर दिया था। इसका पुलिस की टीम ने लगभग 6 घंटे में ही अनावरण कर दिया। और अभी जो इसमें मेन अभियुक्ता हैं रजिया सुल्ताना, जो डिसीज्ड हैं, मृतक की पत्नी हैं, वो पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर दिया है। अन्य 2 अभियुक्त, जो मृतक का भांजा रोमान और उसका मित्र हिमांशु, ये हमारे वांछित है, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। हमारी सर्विलांस टीम और एसओजी टीम भी उसके लिए लगी हुई है, थाने की टीम भी लगी हुई है। जल्दी उन दोनों को भी हम लोग गिरफ्तार कर देंगे। ये अभियुक्ता हैं, ये जो मृतक है उसका भांजा से थोड़ी इनकी नजदीकियाँ थी और जो मृतक है वो इसको पसंद नहीं करता था, तो इस सिलसिले में दोनों की थोड़ा अनबन रहती थी। और मृतक अभी कुछ 12-13 दिन पहले यहाँ आया था, दुबई में वो काम करता है और वो जाने वाला ही था। तो इसी के कारण थोड़ा इनमें मनमुटाव के कारण इन्होंने प्लान किया है और ये प्री मेडिटेटेड मर्डर है। इसमें पूरी तरह से इसमें आखिरी विधि कार्रवाई की जाए। सर, जहाँ पे बॉडी मिली थी वहाँ से पुलिस को क्या क्लू मिला कि वो मई थाना क्षेत्र के बटोली बुजुर्ग गाँव में पहुँचकर महिला को अरेस्ट करती है? देखिए, वहाँ पे हम लोगों को काफ़ी एविडेंस मिले थे। बॉडी को भी अच्छे से देखा गया और जो बैग था उसको भी अच्छे से देखा गया। बैग पे, चूँकि वो बैग मुझे लगता है कि वो वही बैग था जिसमें कि वो जो डिसीज्ड है वो उसमें अपना सामान रखते होंगे। तो उसमें डिसीज्ड का जो सामान था उसमें उसके जो ट्रैवल का जो टैग लगता है, ट्रैवल टैग था और एक नाम का था। उसी के बैग पे इनका घर का एड्रेस मिल गया। तो घर के एड्रेस से हम लोगों ने इनकी आइडेंटिटी प्रूफ करी। जब आइडेंटिटी पुलिस ने प्रूव कर ली तो उसके बाद पुलिस टीम इनके गांव पे पहुंची और फिर आगे की विवेचना जब प्रचलित की गई तो फिर इसी सिलसिले में जो मेन अभियुक्ता हैं उन्होंने अपने जुर्म का इकबाल कर दिया। सर, हत्या कैसे की गई? हत्या में जो घर के उपलब्ध जो 2-3 वेपन हैं, इसमें आला कत्ल में कुल्हाड़ी है, एक मूसल है और स्टील का चापड़ है। ये सब मेनली यूज किए गए थे। इन सबको प्रॉपरली एज पर एविडेंस एक्ट बरामद कर दिया गया है और इसको अभी जो मेन अभियुक्ता हैं उनको हम लोग माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। ठीक है।